नमस्कार। आज हम कार के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जिसके बिना गाड़ी का चलना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटर की। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि रात में गाड़ी चलाते चलाते अचानक हेडलाइट्स की रोशनी कम सी लगने लगे, या फिर बैटरी बार बार धोखा दे जाती है, और सबसे बड़ी दिक्कत जब कार स्टार्ट होने में ही नखरे करने लगे। हाँ, ये परेशानियां बहुत कॉमन हैं और हम में से कई लोगों ने इसे झेला है। तो इन सारी दिक्कतों की जड़ अक्सर एक ही जगह होती है, कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का दिल, उसका पावर हाउस, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटर। तो सवाल यह है कि भाई ये ऑल्टरनेटर है क्या भला? देखिए बहुत सिंपल है। ये एक छोटा सा जनरेटर है। जब इंजन घूमता है तो ये भी घूमता है और बिजली बनाता है। और इसका काम डबल है। एक तो ये बैटरी को चार्ज रखता है और दूसरा गाड़ी के सारे इलेक्ट्रिकल तामझाम मतलब हेडलाइट्स, एसी, म्यूजिक सिस्टम सबको चलाने के लिए पावर भी यही देता है। अच्छा, तो ये बिजली बनाता कैसे है? मतलब इसके अंदर ऐसा क्या होता है? इसकी वर्किंग सच कहूँ तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको ना 4 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले, इंजन जब चलता है तो एक बेल्ट के जरिए ऑल्टरनेटर के अंदर एक चीज होती है, रोटर, उसे घुमाता है। ठीक है। अब जैसे ही ये रोटर घूमता है वो एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है। लेकिन गाड़ी के सिस्टम को तो चाहिए डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। तो स्टेप 3 में इसके अंदर लगे छोटे छोटे डायोड्स इस एसी को डीसी में बदल देते हैं। और आखिर में एक वोल्टेज रेगुलेटर नाम का गार्ड खड़ा होता है जो ये पक्का करता है कि वोल्टेज ज्यादा या कम ना हो, बस 14.5 वोल्ट के आसपास बना रहे। अब ये तो हो गई कि ये काम कैसे करता है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये काम करना बंद कर दे। अच्छी बात ये है कि खराब होने से पहले ये हमें कुछ इशारे, कुछ वार्निंग साइंस जरूर देता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा साइन डैशबोर्ड पर बैटरी की बत्ती जल जाना, वो लाल बत्ती, या फिर हेडलाइट्स का डिम हो जाना, या कभी-कभी तो वो अजीब सा फ्लिकर करती हैं। एसी का पंखा भी सुस्त हो जाता है, या गाने सुनते-सुनते स्टीरियो की आवाज कम लगने लगती है। और फाइनली वही दिक्कत, बैटरी बार-बार दम तोड़ देती है और सुबह-सुबह गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तो ये खराब होता क्यों है? मतलब ऐसी क्या वजह है कि ये काम करना बंद कर देता है? चलिए देखते हैं। देखिए, इसके कई विलन हो सकते हैं। सबसे कॉमन है इसके अंदर के कार्बन ब्रश का घिस जाना, या फिर वो डायोड या रेगुलेटर्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उनका खराब हो जाना। कभी-कभी तो बस वो बेल्ट ही ढीली या टूट जाती है जो इससे घुमाती है। और हाँ, पानी या कीचड़ अंदर चला जाए, या फिर गाड़ी में बहुत सारी लाइट्स और सिस्टम लगाने से ओवरलोड हो जाए, तो भी ये बेचारा जवाब दे देता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो तरीका जिससे कोई भी खुद एक कार जासूस बनकर पता लगा सकता है कि असली मुजरिम कौन है। इसका चेकिंग प्रोसीजर ना बहुत सीधा साधा है। हम 5 स्टेप्स में काम करेंगे। पहले वार्निंग लाइट देखेंगे, फिर बेल्ट को चेक करेंगे, फिर मल्टीमीटर उठाएंगे और बैटरी का वोल्टेज नापेंगे, एक बार इंजन बंद करके और एक बार चालू करके। और आखिर में करेंगे एक लोड टेस्ट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझनी है। 2 अलग-अलग टेस्ट हैं। पहला, बैटरी वोल्टेज टेस्ट, जो हम इंजन बंद करके करते हैं। ये बस ये बताता है कि बैटरी में कितनी जान बची है। दूसरा, चार्जिंग वोल्टेज टेस्ट, जो इंजन चालू करके होता है। ये हमें बताता है कि ऑल्टरनेटर अपना काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इंजन बंद। मल्टीमीटर को बैटरी के प्लस और माइनस पर लगाइए। अगर बैटरी हेल्दी है तो रीडिंग आनी चाहिए 12.4 से 12.7 वोल्ट के बीच। अगर ये 12 वोल्ट से भी कम है तो समझ लीजिए कि या तो बैटरी पुरानी हो गई है या फिर वो चार्ज ही नहीं हो रही। ठीक है, अब अगला स्टेप, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। अब मल्टीमीटर की रीडिंग को देखिए। वोल्टेज बढ़कर 13.5 से 14.5 वोल्ट के बीच आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मुबारक हो। इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटर अपना काम एकदम बढ़िया तरीके से कर रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ कर देता है। अगर इंजन चलने पर भी वोल्टेज 13 से नीचे ही है तो मतलब ऑल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा। और अगर ये 15 वोल्ट के भी पार चला गया तो वो भी खतरनाक है। इसका मतलब है ओवरचार्जिंग, और शक सीधा वोल्टेज रेगुलेटर पर जाता है। अब आता है फाइनल टेस्ट, लोड टेस्ट।
इंजन को चालू ही रहने दीजिए। अब गाड़ी की हेडलाइट्स, एसी फुल स्पीड पर और म्यूजिक सिस्टम सब एक साथ चालू कर दीजिए। मतलब ऑल्टरनेटर पर पूरा लोड डाल दीजिए। अगर वो ठीक होगा तो भी वोल्टेज 13 वोल्ट से ऊपर ही टिका रहेगा। लेकिन अगर वोल्टेज एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाए तो मतलब साफ है, ऑल्टरनेटर लोड नहीं उठा पा रहा। कभी कभी प्रॉब्लम को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपनी आवाज से बता देती है। अगर इंजन की तरफ से कोई अजीब सी, पतली सी, सीटी जैसी या कुछ घिसने जैसी आवाज आ रही हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ऑल्टरनेटर के अंदर के बेयरिंग्स खराब हो गए हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम बड़े बड़े टेस्ट करें, एक बेसिक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, अल्टरनेटर की ड्राइव बेल्ट। जरा उस पर एक नजर डालिए, कहीं वो ढीली तो नहीं या उसमें दरारें तो नहीं पड़ गई हैं। क्योंकि अगर बेल्ट ही खराब है तो अल्टरनेटर घूमेगा ही नहीं और बिजली बनेगी ही नहीं। इतनी छोटी सी चीज पूरी गाड़ी को रोक सकती है। एक और छोटी सी जगह है जहां प्रॉब्लम छिप सकती है, अल्टरनेटर का वायरिंग कनेक्टर। जरा उसे भी चेक कर लें। कभी कभी असली विलन पूरा अल्टरनेटर नहीं, बल्कि बस एक ढीला या जंग लगा हुआ कनेक्शन होता है। एक छोटा सा लूज तार भी पूरी चार्जिंग को ठप कर सकता है। तो फाइनल फैसला कैसे होगा? ये टेबल देखिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज ठीक है, मतलब 12.4 वोल्ट से ज्यादा है, ड्राइव बेल्ट भी एकदम टाइट और सही है। लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, चार्जिंग वोल्टेज 13 वोल्ट से नीचे ही रहा। तो फिर कोई शक नहीं, प्रॉब्लम ऑल्टरनेटर में ही है। तो अब जब ये सारे संकेत पहचानना और उन्हें टेस्ट करना आ गया है, तो एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा चेकअप हमें सड़क पर बीच रास्ते में फंस जाने की एक बड़ी मुसीबत से बचा नहीं सकता? इस बारे में सोचिएगा जरूर।